औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्यू डाटा स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया, उससे रिलेटेड बैंक सिमुलेशन सिस्टम को भी स्टडी किया। आज इस सेशन के अंदर हम अपने नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। हमने अपने चैप्टर 1 में स्टार्ट पे बात की थी कि डाटा स्ट्रक्चर की मेजर दो टाइप्स होती हैं, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं और एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। सो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक रो या किसी स्पेसिफिक कॉलम पे वर्कआउट करते हैं। सो आप लोगों ने जितने भी डाटा स्ट्रक्चर अभी तक पढ़े, जिसमें आपका लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है जो कि अरे डिपेंडेंट था, फिर हमने लिंक लिस्ट पे आए, सिंगल लिंक लिस्ट को देखा तो वो भी एक रो या एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा था। सिमिलरली आपने डबल लिंक लिस्ट को देखा तो वो भी एक रो या एक कॉलम की अप डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर हमने सर्कल लिंक लिस्ट देखा जो कि एक लीनियर कैटेगरी है। आज हम जिस सेशन की बात करेंगे वो ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, और ट्री डाटा स्ट्रक्चर आपको बताता चलूँ कि ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। So there are a number of applications where linear data structures are not appropriate। कई ऐसी situations होती हैं, कई ऐसी examples आ जाती हैं और कई ऐसे scenarios होते हैं जहाँ पे आपके linear data structure जो है वो acceptable नहीं होते, या ये कहना मुनासिब होगा कि linear data structures उसका properly solution provide नहीं करते। So consider a genealogy tree of a family। अगर आप किसी फैमिली के genealogy tree को देखें, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, सो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के साथ अटैच्ड हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मोहम्मद नवीद ख़ान साहब जो हैं, एक्चुअली ये फैमिली के हेड हैं। सो इनकी फैमिली है, इस फैमिली के अंडर असलम, जावेद और यास्मीन साहिबा हैं। सो आगे उनके फर्दर चाइल्ड्स हैं। सो इस कैटेगरी को अगर हमने कंसीडर करना हो, जैसे अगर मैं बात करूँ कि जी फ़हद के या आसिम के फादर का नेम क्या है, तो फादर का नेम उसका जावेद है। सो आप ये देखें कि ये लीनियर कैटेगरी नहीं है, ये नॉन लीनियर वे के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। सो आज का हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर है वो हमने जो स्टडी करना है वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। सो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और उसके अंदर ट्री की क्या इन्वॉल्वमेंट है और ट्री किस तरह से हैंडल होता है, डील होता है, इंशाल्लाह आज के सेशन में हम डिटेल में इस चीज़ की बात करेंगे। सो अ ट्री, एक्चुअली ट्री की डेफिनेशन क्या है, मैं पहले बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर कर दूं। अ ट्री इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड्स सच दैट, एक्चुअली ट्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर फाइनाइट होंगी, चूँकि अगर आप किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ नोड्स को ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करना कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इम्पॉसिबल तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि मशीन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स नाउ-अ-डेज़। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है। सो इन्फिनिटी डजंट मीन कि आप उसको कभी ज़िंदगी में सॉल्व नहीं कर सकते। इट्स मीन दैट कि वो रिकर्सिव कॉल के अंदर किसी ना किसी पॉइंट पे जाके उसको एंड करेगा, लेकिन इट डजंट मीन कि वो हमेशा एंड भी होगा। सो इन्फिनिटी गो सम टाइम इन अनएक्सेप्टेबल स्टेट, तो बाज़-औक़ात किसी ऐसी स्टेट पे वो मूव कर जाती है आपकी इन्फिनिटी कि उसको कैप्चर करना पॉसिबल नहीं रहता। सो अ ट्री की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो फाइनाइट सेट होंगे जिसमें एक या एक से ज़्यादा नोड्स होंगी जो आपस में किस तरह कनेक्टेड होंगी, अब उनकी बात करते हैं। सो देयर इज़ अ स्पेशली डेजिग्नेटेड नोड कॉल्ड द रूट नोड। इन सब के ऊपर एक नोड होगी। जैसे कि अगर आप देखें तो मोहम्मद नवीद ख़ान साहब हैं, तो ये इस फैमिली के रूट हैं, मतलब इन्हीं की नाम से ये फैमिली सारी है, या इनकी फैमिली का चार्ट है, या इनकी फैमिली का ट्री है। तो नवीद ख़ान साहब एक्चुअली जो है वो इस फैमिली ट्री के रूट नोड हैं। सो द रिमेनिंग नोड्स आर पार्टीशन इनटू n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिसजॉइंट सेट्स T1, T2 अप टू Tn वेयर ईच ऑफ दीज सेट्स इज़ आ ट्री। अब जैसे कि बात करें, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये असलम, जावेद, ये कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी कोई औलाद नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। सो नवीद ख़ान साहब की इस वक्त 3 मेंबर्स हैं फैमिली के। सो इनकी फैमिली के 3 यानी कि चाइल्ड्स हैं।
सो ये जो इनके साथ डेजिग्नेटेड रूट नोड के साथ जो लिंक्ड है, एक्चुअली ये क्या है, ये सब ट्रीज़ हैं पूरे के पूरे। असलम साहब की पूरी अपनी फैमिली है, जवेद की पूरी अपनी फैमिली है, यास्मीन साहबा की पूरी फैमिली है। सो इट्स मीन दैट कि दीज नोड्स आर आल्सो आर रूट नोड्स। यास्मीन एक रूट नोड है, जवेद एक रूट नोड है, असलम एक रूट नोड है। तो एक्चुअली क्या है, रूट नोड के नीचे जो सब नोड्स होंगी, जो रिमेनिंग नोड्स होंगी, वो पार्टीशंस होंगी। या तो वो ज़ीरो होगा कि जनाब कोई भी उसके आगे फर्दर नोड नहीं है, या फिर एक नोड होगी, या उसके आगे दो नोड्स होंगी, या तीन होंगी, अप टू n तक जा सकता है। तो एक ट्री के अंदर, किसी रूट नोड के अंदर मल्टीपल नोड्स भी हो सकती हैं। सो वी कॉल T1 to Tn द सब ट्रीज ऑफ द रूट। अगर ऐसी सिचुएशंस हो या ऐसी कैटेगरी होगी तो हम डेफिनेटली इसको नाम्स दे देंगे और कहेंगे जनाब ये फर्दर सब ट्रीज़ हैं। जैसे कि अगर इसके अंदर देखें तो नवीद खान साहब का पूरा कंप्लीट ट्री है, लेकिन इसके आगे फर्दर 3 नोड्स आगे हैं। अब हर नोड के अंदर अगर आप नोट करें तो एक सब ट्री है, असलम साहब पूरा एक सब ट्री है। और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। अगर आप रिकर्सिव कॉल्स को, जो कि हम पीछे देख चुके हैं, तो रिकर्सिव कॉल्स क्या होती हैं कि उनके अंदर फर्दर आगे कॉल जाएगी, यानी कि हारिस भी पूरी फैमिली है। डेफिनेटली कल को जब शादी होगी इनकी तो पूरी फैमिली इनकी भी होगी, साथ साथ की पूरी फैमिली होगी। तो सिमिलरली हर एक नोड जो है वो एक रूट नोड के तौर पे प्रेजेंट होता है। इसी तरह हर एक नोड जो है वो एक सब ट्री भी होगा, और इसी तरह इसकी मल्टीपल डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हम उनको वन बाय वन जो है वो स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ट्री क्या होता है, कि फाइनाइट सेट होते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा नोड्स होती हैं, और वो किस तरह कनेक्टेड होती हैं कि एक स्पेशली नोड होती है जिसे रूट नोड कहते हैं, जिसके अंडर सब नोड्स होती हैं। अब वो नोड्स या तो 0 होंगी, या 1 होंगी, या 2 होंगी, या 3, या अप टू n। सो वो तमाम जितनी भी उसके अंडर नोड्स होंगी वो तमाम की तमाम स्पेशली ख़ुद भी एक रूट नोड के तौर पे प्रेजेंट होंगी। चूँकि वो एक रूट नोड होगी तो उसके जितने आगे नोड्स होंगी वो सारी उसकी सब ट्रीज़ के तौर पे प्रेजेंट होंगी। अगर इस एग्जाम्पल से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं हुई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैंने एक बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर एग्जाम्पल्स को कोट किया हुआ है। हर चीज़ को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर चीज़ को प्रॉपरली एलैबोरेट करके फिर आगे मूव करता हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मैच्योर होना चाहिए कि ट्री के अंदर जो नोड्स हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए, और उसके अंदर एक रूट नोड होती है जिसके साथ सारी नोड्स कनेक्टेड होती हैं। सो अब हम कुछ इस ट्री के अंदर टर्मिनोलॉजीज़ हैं। डेफिनेटली आप किसी सब्जेक्ट की टर्म्स को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप उस सब्जेक्ट के अंदर वर्किंग अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप उस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इट्स मीन दैट कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। तो किसी भी टॉपिक की, किसी भी कॉन्सेप्ट की जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि उसको किस नाम से बुलाया जाता है। टर्मिनोलॉजी का जो एक्चुअली मीनिंग होता है वो क्या होता है कि एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट के अंदर या इस टॉपिक के अंदर आप इस फलां चीज़ को किस चीज़ के नाम के साथ बुलाएंगे। सो ये हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये थ्रू आउट द टॉपिक हमारा चलेगा। तो इसलिए आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इन चीज़ों को नोट डाउन रखें और याद रखें, क्योंकि ये आगे चल के कुछ टाइम ऐसा आएगा कि हम डायरेक्टली इन टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता होना चाहिए जब मैं टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करें, ताकि आपको पता हो कि हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक टर्मिनोलॉजी को प्रॉपर तरीके से एलैबोरेट करके फिर आगे मूव करूँ।